नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, अच्छा व्यापार है। अभी कुछ एक आध साल से हल्की फुल्की कमी चल रही है व्यापार में। तो ये जानना चाहते हैं कि वो पैसे की फ्लो क्यों नहीं आ पा रही है और वो कब से आने के चांसेस हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बुढ़ापा स्पेशली कैसा रहेगा। चूंकि अब 50 वर्ष के ये हो चुके हैं तो अब आगे की जिंदगी को ही लेके इनको जानना होगा, आगे की जिंदगी को लेके ही इनका कंसर्न होगा, मेन कंसर्न जो होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो आपके हाथ पर ना कुछ गजब की पॉजिटिविटी है। जो आपने अपनी 50 साल की ज़िंदगी बिताई है उसके अनुभव को, आपके ज़िंदगी के अनुभव को मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे लोग भी मोटिवेट हो पाए। क्योंकि आपकी जो रेखाएं बताएंगे वही बात मैं आपसे बताऊंगा। आपसे मैंने कुछ पूछा नहीं है और मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर आयु आपकी कम है और आप निराश हैं, हताश हैं, तो आज की वीडियो को देख के ये बात को आप गहराई पूर्वक समझ सकते हैं कि आप भी जिंदगी पर अमीर बन सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति भी सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, इनको भी विशेषतम कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो जो सेल्फ मेड व्यक्ति होते हैं वो हमारे हमेशा ही फेवरेट होते हैं। तो आइए पहले मैं पॉजिटिविटी से शुरुआत करता हूं। इनके हाथ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख पाने वाला योग था और बहुत फलित था। तो डेफिनेटली इनका उसी ईयर में घर बना और आगे भी घर बनने के चांसेस हैं। क्योंकि 50 वर्ष ही हुई है, जिंदगी हारी कहाँ है आपकी, अभी तो आपको बहुत लंबा जीना है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले तो इनकी भाग्य रेखा गई है चंद्रमा से। ऐसे व्यक्ति मूलतः व्यापार करते हैं, किस चीज का करते हैं वो भी बता देता हूं। होटल का कार्य कर ले, खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, पानी का कार्य कर ले, मेडिसिन का कार्य कर ले, पेंट का कार्य कर ले, लिक्विड सब्सटेंस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार के कार्य में ये व्यक्ति अपनी ख्याति को कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष रख सकते, दिखा सकते हैं। और इनका वही बिजनेस है। और अगर कुछ व्यक्ति बोलेंगे नहीं गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी तो चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है लेकिन मैं ये कार्य नहीं करता, मैं कोई और कार्य करता हूं। तो सिर्फ कार्य करने से आपको कार्य की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। आप उस कार्य को करके सफलता कितना पा रहे हैं, ये बात ज़्यादा निर्भर करता है ना आपके जिंदगी पर, कामयाबी हेतु। कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर आपके हाथ में वो कार्य नहीं है या आपके कुंडली के हिसाब से आपने कार्य नहीं किया है तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपकी गाड़ी जो है ना बीच रास्ते पर रुक जाएगी जाके, फिर आप यू टर्न ले लोगे। कहने का अर्थ है कि आप अपने हाथ के हिसाब से कार्य करो, सफलता ज्यादा मिलती है। तो चंद्र से गई भाग्य रेखा और काफी अच्छी भाग्य रेखा है, वाकई तारीफ के काबिल ये भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त, यहां से देख लो कंप्लीटली ये वाली। तो आगे भी भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त दिख रही है आपके स्क्वायर जैसी आकृति। ये स्क्वायर जैसी आकृति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए तो फिर समझना ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ दिखेगी उतना ज़्यादा क्लियर करती है मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख हेतु। तो एक बहुत गजब का स्क्वायर साइन हथेली पर है। इसी के उपरांत आगे की भाग्य रेखा भी ये मान के चल लो यहाँ से गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी भाग्य रेखा के कुछ ब्रांचेस हैं, यहाँ भी देख लो। तो भाग्य रेखा इनके हाथ पर बहुत जबरदस्त है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसके उपरांत ये एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है, यहां से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो सूर्य रेखा है। यहां भी ये सूर्य रेखा दिख रही है मुझे। तो सूर्य रेखा जितना ज्यादा हाथ पर हो, ज्यादा गुणी व्यक्ति के हाथ पर ज्यादा सूर्य रेखा होती है। और मैंने जितने सफल व्यक्तियों का हाथ देखा है उनके हाथ पर मुझे एक से ज्यादा ही सूर्य रेखा दिखी है। और जितने क्लर्क लेवल वाले व्यक्ति का हाथ देखा है उनके हाथ पर एक ही सूर्य रेखा दिखी है। जितने मध्यम वर्गीय परिवार वाले का हाथ देखा है, जिनकी एक सोर्स ऑफ इनकम रहती है, उनके हाथ पर एक ही सूर्य रेखा दिखी है। तो सूर्य रेखा का मल्टीपल होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी गुणी होते, टैलेंटेड होते हैं और हर जगह से पैसा कमाने का दम रखते हैं, दमखम रखते हैं। और अगर भाग्य रेखा सपोर्ट कर जाए फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, फिर सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। जिंदगी पर कोई तकलीफ नहीं, जातक पैसा बहुत कमाते हैं। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो एक बुध रेखा बहुत शानदार हथेली पर है और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल बनाई हुई है। तो कैसे बोलते हैं कि आपने पैसे नहीं कमाए? मैं कहता हूं शुद्ध करोड़पति वाली हथेली है, पैसे बहुत कमाए होंगे नो डाउट। पैसे कमाने के योग तो हथेली पर है ही। सूर्य रेखा यहां भी देख लो बहुत जबरदस्त है। अब देखो क्या है ना, अगर आपकी आयु 50 वर्ष की है, 1-2 साल का अगर तकलीफ ही हो जाए तो उसको हम तकलीफ थोड़ी मानेंगे। वो तो लाइफ का एक फेज है जिस फेज से आपको गुजरना है।
इसके उपरांत देखा जाए तो बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन है। ये देखो प्रगति की रेखा, ये भी प्रगति की रेखा है, यहाँ से भी प्रगति की रेखा, यहाँ भी है, यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो। मतलब प्रोग्रेस लाइन भी हथेली पर बहुत जानदार है। और बिना प्रगति की रेखा के आप जिंदगी पर प्रगति कैसे कर सकते हैं? तो ये तो जायज़ है ना कि प्रगति की रेखा प्रगति करने के लिए तो हाथ पर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त मंगल रेखा है। तो अद्वितीय रेखाएं की बनावट जो हथेली पर है ये अद्वितीय है, दिल खुश कर देने वाली है। मतलब जातक जिंदगी पर पैसा तो कमाते ही है, ना कमाने की बात ही नहीं है। दिल प्रफुल्लित हो जाता है ऐसी मंगल रेखा को देख के। और किसी व्यक्ति के लिए यह टिप्पणी करके बड़ा मन प्रफुल्लित होता है कि आप करोड़पति आगे चल के बनने वाले हैं, या आप करोड़पति हैं और आपकी आयु बड़ी लंबी है। तो ये सब चीज़ जो होती है ना, ये सब चीज़ बड़ा खुश कर देती है, हमें तो खुश करती है और स्वाभाविक है कि वो आपको भी खुश करेगी, क्योंकि आपके भलाई के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं या आपके लिए कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं और ये हो गई पॉजिटिविटी। अब इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी हाथ पर अवस्थित जरूर है, जैसे कि शुक्र काफ़ी बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय हुआ होगा। दोनों मंगल वाकई ज़बरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है, आपके प्लैनेटरी कंडीशंस भी लगभग सारे अच्छे कंडीशंस में है। तो अगर ग्रह अच्छे हो, लाइंस अच्छे हो, तो फिर जिंदगी पर किस चीज़ का दरकार है, किस चीज़ की कमी है? आप जिंदगी पर हर वो सुख भोगते हैं जिसके आप हकदार होते हैं, या जिसको आप डिजर्व करते हैं, या जिसको आप उम्मीद करते हैं कि मुझे ये सुख मिलना चाहिए। आप वो हर तरीके का सुख अपनी जिंदगी पर जरूर से भोगते हैं, क्योंकि हथेली सुखदाई है, हथेली बहुत ज़्यादा ही सुखदाई है। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी हाथ पर था, जहां पर से जातक की जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति तय है। ना की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, ना की तो बात ही नहीं है यहां पर। तो यहां पर ये हो गई पॉजिटिव इंडिकेशंस। अब देखो क्या है ना, केवल पॉजिटिविटी हाथ पर नहीं होती, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर केवल पॉजिटिविटी नहीं रह सकती, नेगेटिविटी भी होती है। तो हमें नेगेटिव चीज को समझना, जानना, देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेगेटिविटी अगर हाथ पर नहीं है तो फिर पॉजिटिविटी का क्या महत्व है? अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो फिर कामयाबी का क्या मजा है? तो नेगेटिविटी है, जैसे कि देखो एक आपकी जुपिटर यहाँ से दबाव वाली कंडीशंस में थी, तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल को ये बताती है, लाइफ के अर्ली फेज में स्ट्रगल होते हैं इस संदर्भ में। थोड़ा यश प्राप्ति में कमी बताती है, पारिवारिक मतभेद की स्थिति को बताती है, परिवार में बहुत मेंबर होते हैं, अपनों से भी कभी कभार मतभेद की स्थिति को ये बताती है और समझाती है। इसके उपरांत अगर नेगेटिविटी देखा जाए तो शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल तो आपने किया ही है, और आप आज जिस भी मुकाम पर हैं, चाहे आप 10,000 ही कमा रहे हो या 10 करोड़ ही कमा रहे हो, आप अपने मेहनत के दम पर हैं। और वो व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जो अपनी ज़िंदगी पर अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर से ये अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं। राहु रेखा थी जो कि आपके शुरुआती दौर में ऑब्स्टेकल भी रहा। ऐसा नहीं है कि इजी गोइंग रही है आपकी ज़िंदगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इजी वे में सब कुछ मिल गया है। आपको अपनी ज़िंदगी पर सब सुख सुविधा पाने हेतु भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि राहु रेखा ना एक स्मूथनेस को खत्म कर देती है और ऑब्स्टेकल को बढ़ा देती है, परेशानियों को बढ़ा देती है। तो डेफिनेटली इनके हाथ पर राहु रेखा थी, तो ये परेशानियों को तो बढ़ा ही रही थी। परेशानियां इस संदर्भ में जिंदगी पर तो होती ही है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है, और ना सोचता भी नहीं है मैं, क्योंकि जब राहु रेखा होती तो ना सोचने का जरूरत ही क्या है। तो ये हो गए दो चीज़ें। तीसरी वैसे कोई खास मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही, आप थोड़ी बहुत है, नॉर्मल है, उसको तो मैं समय के साथ जैसे अध्ययन करूंगा चीज़ों को बताता रहूंगा और समझाता रहूंगा। आपके भी समझ में चीज़ें बड़ी गहराई पूर्वक आ जाएंगे, क्योंकि मेरा वही कार्य है, मैं आपको समझाने के लिए ही पाम एनालिसिस करता हूं और लोगों को करके बताता और दिखाता हूं। तो यहां पर से देख लिया आपने, ये इनके नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। अभी जो इनका प्रश्न था कि अभी क्यों परेशानी चल रही है, तो अभी देखो इनके 50 वर्ष की आयु है। अगर मैं इनके लाइफ लाइन पर गौर कर रहा हूं तो मुझे हल्की सी एक राहु रेखा दिखी, हल्की सी, बड़ा सामान्य। तो ये राहु रेखा में भी आपको 49 वर्ष से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये पैसे के फ्लो में कमी नहीं लाएगी, क्योंकि 55 तक भाग्य रेखा कहीं हिलने डुलने वाली है नहीं। 55 तक भाग्य रेखा आपकी बहुत लाजवाब कंडीशन में है। तो जब ऐसी कंडीशन में भाग्य रेखा हो तो ये छोटी मोटी राहु रेखा ना ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाती, ये छोटी मोटी राहु रेखा ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती। हाँ, थोड़ा मानसिक तनाव देती है। अब जैसे आपका इनकम ज़्यादा होगा, अगर उस इनकम में थोड़ी कमी आ जाती है, उस पैसे की फ्लो में थोड़ी कमी आ जाती है, तो थोड़ा मन में असमंजस की स्थिति चलने लगती है, मन में बहुत प्रकार की चीज़ें चलने लगती है कि आखिर मेरे ऊपर जो लोड है मैं इसको कैसे चुका पाऊंगा, मैं इसको कैसे दूंगा, ये वाली स्थिति हो सकती है, ये वाला दिमाग में चीज़ें चल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर मुझे राहु रेखा दिखी है 50 के आसपास, 49 भी हो सकता है, 49-50 के आसपास। अब ये समस्या कितना दिन रहेगा, तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना, अभी मैं दिखाता हूँ कितना दिन रहेगा। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना, इनको जानना था कि इनके बच्चे इनका कितना साथ देंगे।
देखो इस चीज के लिए ना आपकी मानसिकता तो अपने बच्चों के लिए करने वाली ही थी, क्योंकि आप दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और अपने बच्चे के लिए कौन नहीं करता। बहुत अपवाद में ही कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे के लिए नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अपने बच्चे के लिए लोग तो बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बड़ा जायज़ है, लेकिन आपकी मानसिकता से तो मैं रूबरू हूँ, बट आपके बच्चे की मानसिकता से मैं रूबरू नहीं हूँ। उनकी मानसिकता क्या है, भगवान करे वो आपका साथ दे, या बड़े अच्छे पिता हैं, लेकिन जब तक उनका हाथ नहीं देखा जाएगा या उनके विषय में जरा से भी मुझे हिंट नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे बता पाऊंगा उनके बारे में कि वो आपका साथ देंगे अथवा नहीं देंगे, उनका क्या समय, ये कैसे बता पाऊंगा। लेकिन इतना श्योर है कि जब तक आप रहेंगे ना, तो आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो आप अपने ममते में, ये चीज़ आपने पूछा, आपका जो एक ममता था अपने बच्चे के लिए, आपने क्या एक्सपेक्टेशंस जो था उसमें ये चीज़ आपने पूछा, मैं इस चीज़ का कदर करता हूँ, लेकिन इस चीज़ के उत्तर है तो मुझे उनका भी देखना पड़ेगा। वैसे आपको दिक्कत लाइफ में नहीं होगा, इस चीज़ की मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी मैं जीवन रेखा से चीज़ों को और भी स्पष्टता के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो ये इनकी हो गई लाइफ लाइन, और ये हो गई इनकी जीवन रेखा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें दिख रही है इनके हाथ पर। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं बचपन से, या काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के रहे हैं, और डेफिनेटली बचपन में स्ट्रगल आपको रहता है। कुछ पारिवारिक मतभेद के योग भी थे, यश प्राप्ति में कमी भी था, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलना, इस बात का भी परिचय ये करा रहा था। इसके उपरांत अगर देखें, कुछ प्रगति के योग थे, अच्छे परिवार में जन्म होता है, लेकिन कुछ क्रैसेस जिंदगी पर जरूर से रहता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पर से एक प्रगति की रेखा थी 17 वर्ष की आयु में, यहाँ पर एक तरक्की को बता रही थी। 16 वर्ष में एक दिक्कत था, 18वें वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग आपके 21वें साढ़ में दिक्कत था। आप लगभग 17-18 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक 23 वर्ष में तरक्की था, फिर देख लो एक दिक्कत आपके लगभग आपके 28वें साल में था। 30वें के बाद बढ़िया तरक्की किया आपने। 30 में एक तरक्की थी, ये राहु रेखा विशेषतम दिक्कत नहीं दी पाई होगी। एक आपकी लगभग 32 में था, फिर एक आपके 36 में तरक्की था, फिर तकरीबन मान के चलो ये आपकी लगभग 46 में एक तरक्की थी। एक हल्की सी दिक्कत ना 49-50 के आसपास राहु रेखा मुझे दिखी है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्या होगा 49 वर्ष की आयु से। 49 वर्ष के बाद एक तरक्की के योग थे आपके 53 वर्ष में, फिर एक बढ़िया तरक्की के योग थे आपके 55 में बहुत गजब की तरक्की, 58 में, 60 में भी है, फिर एक बहुत बढ़िया 70-72 के आसपास भी है। जीवन रेखा में एक फिश जैसी आकृति का निर्माण हो रहा, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, और आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेषतम दिक्कत नहीं है। आयु इस केस में तो दीर्घायु ही होती है, और हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हम नेगेटिव क्यों सोचे किसी भी बात को लेकर। एक बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा अतली पर अवस्थित है, तो ये मंगल रेखा जीवन रेखा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, जीवन रेखा का कार्य कर रही है, इससे जीवन रेखा को बल मिल रहा है, और मंगल रेखा वाकई शानदार है आपके अतली पर। तो आगे विशेषतम दिक्कत नहीं है, वही जो 1 साल का दिक्कत होगा तो होगा, उसके बाद लाइफ बड़ी अच्छी है आपकी, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी, और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसका सफलता पाते प्लैनेट्स गद्देदार हैं, राज्यों का कतेली है, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इस बात की गारंटी है। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसा जरूर आ जाता है। तो धन को लेकर विशेषतम दिक्कत के योग नहीं है। जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है आपकी, और ये कुछ लाइन से कभी कभार घबराहट जैसी योग बनते हैं, बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ भी देख लो। वैसे डिजायरेबल व्यक्ति है आप, और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, मानसल है, तो सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और एक जबरदस्त स्तंभ है, तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति का शानदार व्यक्तित्व होता है, एकदम जानदार व्यक्तित्व। उसके बाद देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, गुस्से में थोड़ा रूड भी हो जाते हैं। ये छोटी है बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बताता है, बुद्ध फिंगर बड़ा है तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। जातक की वाक्पटुता जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाने का भी दम रखते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेट रूप से होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी पूर्वक जिंदगी को जीना चाहते हैं। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो बृहस्पति का थोड़ा दबाव, शुरुआती दौर में स्ट्रगल, इसके लिए उपाय मैं बता दूंगा। ये कुछ आपके पारिवारिक समस्याओं के मतभेद के योग थे, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति थी, 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी रहती है। पराक्रमी है, परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, हमेशा लोगों के लिए करने वाली आपकी इच्छा और मानसिकता रहती है। ये कुछ आपके प्रगति की ही रेखा है, प्रोग्रेस ही होता है इस संदर्भ में। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा दिमाग के तेज है, उस ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, समान भावुकता है, लेकिन भावुकता है आप में, इस बात का ध्यान रखना।
बाकी देखा जाए तो हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। एक बेहतरीन त्रिभुज यहाँ पर भी बना और एक यहाँ पर से चतुर्भुज बना, बहुत गजब। तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख को तो ये बता ही रहा था। ये एक भाग्य रेखा जैसी आकृति है जो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन से होके ऐसे करके चली है और सीधे लास्ट तक है। तो हालांकि ये फिश जैसी आकृति भी बन सकती है लेकिन अभी बनी नहीं है, और अगर ये बनती है तो इसके 50 वर्ष के बाद भी अच्छे फल आए जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा कमी है इसमें, मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ गहराई पूर्वक। ये देखो यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन ऐसा करके गई ये, और यहाँ पर से एक रेखा ऐसा करके निकली, तो ये बीच में ये वाली गैप है, ये वाली। तो ये गैप जिस दिन पूरा हो जाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये आपको ज़्यादा फल देगा। वैसे अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये भाग्य रेखा का कार्य कर ही रहा है। ये भी एक भाग्य रेखा है ही आपके हाथ पर। यहाँ पर से 2-3 क्षेत्र से धनलाभ के योग भी बने हुए हैं। त्रिशूल नुमा आकृति है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। और ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांचेस है जो कि विदेशी दृष्टि से धनलाभ को बता और समझा रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर देख लो, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से भी सूर्य रेखा चली है बहुत बड़ी होके, ये एक त्रिभुज जैसी आकृति अंदर में भी है, चतुर्भुज तो ये है ही यहाँ पर। और आगे अगर देखा जाए तो ये देख लो चतुर्भुज। आगे देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है, यहाँ भी देख लो लाइन से। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में कोई संदेह नहीं है। कुछ हल्के फुल्के लाइन से तो हल्के फुल्के लफड़े लगते होंगे लाइफ पर, बहुत ज़्यादा बड़े के तो योग नहीं है। हालांकि बहुत स्ट्रेंथ में ये रहता तो कोर्ट कचहरी के लफड़े को बताता, वैसा कोई स्ट्रेंथ है नहीं। देखा जाए तो दोनों मंगल इनका काफ़ी बढ़िया है, प्रबल है एकदम। तो मंगल प्रबल हो तो पराक्रमी एनर्जी इस चीज़ का परिचय कराती है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, ये कुछ लाइन से जो इंसान की ज़िंदगी पर हल्की फुल्की यात्राओं को बताती है। और ये सब रेखा जो चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र से कार्य में सफलता को बताता है, जो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी। और आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी है और धन लाभ होता है, विदेशी दर से जुड़ा हुआ भी कार्य में सफलता मिलती है। भाग्य रेखा 36 के बाद 55 में तक तो बहुत अल्टीमेट, बहुत अल्टीमेट। और बुध रेखा भी बहुत गजब है। पैसा तो आते ही है, मनी ट्रायंगल है, पैसा तो आना ही आना है, एकदम आना है। 1-2 साल का तकलीफ है फिर तो दिक्कत भी नहीं होगा। जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, मंगल रेखा बड़ी कमाल है। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से, शुक्र बड़ा बढ़िया, शादी के बाद भाग उदय, नॉर्मल स्ट्रेस थे। शुक्र साफ सुथरा है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं होती जिंदगी पर। शुक्र बड़ा ही डेवलप्ड है, बड़ा अच्छे कंडीशन में है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। थोड़े टेंशन के लाइन जरूर इंसान थोड़ा सोचते हैं, बट थोड़ा सोच के ही रह जाओ, उसको दिल पे मत लीजिए आप। वैसे आपका मंगल बढ़िया है तो दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी का योग को बताता है, तो हथेली बड़ी शानदार है। देखा जाए तो हथेली बड़ी शानदार है, दिक्कत नहीं होगा लाइफ में। जो 1-8 साल का दिक्कत है बस वही है, बाकी जो भी नेगेटिविटी है इसके लिए मैं उपाय दे ही दूंगा। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।